सत्संग को समझना चाहिए। सत्संग का अर्थ यह नहीं कि 10-5 लोग इकट्ठे हो गए, किसी भजन किसी पद को गा लिए, उसको गुनगुना लिए, किसी ग्रंथ का पाठ कर लिए। यह सत्संग नहीं है। पूजा यह नहीं है कि आप किसी मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं, और न तो यह ध्यान है कि आप प्रतिदिन आंखें बंद करके घंटों बैठ लेते हैं, और न तो यह जाप है कि आप किसी शब्द का प्रतिदिन कुछ समय के लिए जाप कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। सत्संग यह है कि आप अगर घर से बाहर हैं, बाजार में हैं, खेत में हैं, लोगों के बीच में हैं, तो वहाँ भी सबके भीतर आपको वही परमात्मा का दर्शन हो, आपका व्यवहार वहाँ भी सबके साथ मधुर हो, आपके एक एक चिंतन में समाज एवं राष्ट्र के लिए सेवा का भाव हो। समझना सत्संग हो गया। आप मंदिर जाएं और सोचें हमने पूजा कर लिया, संत कहते हैं वस्तुतः वह असली पूजा है ही नहीं। असली पूजा यह है कि आप सड़क में भी झाड़ू लगाएं और आपके भीतर यह भाव हो कि हम तो परमात्मा के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। असली पूजा तो यह है कि आप भगवान के लिए तो भोजन बनाएं, भोग लगाएं, लेकिन किसी भूखे को अगर आपने भोजन दिया और यह ख्याल आ जाए कि हमने किसी परमात्मा को भोजन दिया, तो आपका भोजन बनाना भी पूजा हो गया। मंदिर की परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा करना, सिर्फ यही पुण्य नहीं है। अगर आप सच्चे मन से, पवित्र मन से एक भी कदम उठा पाते हैं तो समझना वो ही परिक्रमा है, वही प्रदक्षिणा है। अगर मन से अपने मित्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए आपने सही भाव बना लिया, शुद्ध भाव बना लिया, तो समझना वही चिंतन है ज्ञान का। वरना होता तो ये है कि मन कुछ और कर रहा है, शब्द कुछ और कर रहे हैं। हम प्रार्थना के शब्द तो गा लेते हैं, सत्संग में भजन तो गा लेते हैं, लेकिन हमारे विचार भीतर से दूसरों के लिए कटु ही रह जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये मत सोचिए कि आप मंदिर गए तो पूजा हो गई, कि आप किसी तीर्थ में गए तो परिक्रमा, प्रदक्षिणा या तीर्थ की यात्रा हो गई, या सत्संग में बैठे तो सत्संग हो गया, ध्यान में बैठे तो ध्यान हो गया। ध्यान तो वह है जब हर क्षण आपको अपने मन का पता हो। ध्यान का मतलब ही है कि आपकी निगरानी आपके मन पर हो जाए। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की निगरानी करें। अभी तो हम दूसरों की निगरानी करते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी का बेटा कहाँ पढ़ रहा है, पड़ोसी कितना बड़ा घर बना लिया है, कि उसके पास कितने जमीन जायदाद हैं, कितना धन दौलत, कितना सोना चांदी है। हम अभी ये निगरानी करते हैं। संत कहते हैं ध्यान का सच्चा अर्थ यह है कि जिस दिन ध्यान आपके जीवन में उतरेगा, आप अपने मन की निगरानी करेंगे कि आपका मन क्या कर रहा है, आपका विचार कहाँ जा रहा है, आपका चिंतन कहाँ जा रहा है। और ध्यान का मतलब है पूर्ण होश में जीना, पूर्ण जागृत होकर जीना। जो व्यक्ति पूर्ण जागृत होकर जीता है, पूर्ण होश में जीता है, वो ध्यान 24 घंटे कर सकता है। 1 घंटे 2 घंटे नहीं कि सुबह 1 घंटे कर लिया और बाकी समय छल कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष में जी रहे हैं। ध्यान या सत्संग का अर्थ यह नहीं कि एक कालखंड में कर लिया कि 1 घंटे के लिए ध्यानी हो गए, 1 घंटे के लिए सत्संगी हो गए। सद्गुरु तो कहते हैं सत्संगी आप 24 घंटे हो सकते हैं, ध्यानी आप 24 घंटे हो सकते हैं। 1 घंटे का ध्यान क्या, आंख बंद करके जो अभ्यास है वो तो आप 1 घंटे कर लीजिए, आधे घंटे कर लीजिए, पर उस ध्यान का परिणाम 24 घंटे रहना चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर 24 घंटे ध्यान का परिणाम कहाँ रहता है? ध्यान से उठे नहीं कि प्रपंच में हम लग जाते हैं। जो जितना बड़ा ध्यानी होगा उतना ज़्यादा अहंकार में, उतना ज़्यादा क्रोध में,
कोई थोड़ा सा कुछ कह दे, तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा ध्यानी हूं, मैं ध्यान करता हूं, तुम मुझे सिखाओगे। ध्यान करने के बाद अगर यह मन में ख्याल आ गया कि तुम मुझे सिखाओगे, समझ जाना वहां ध्यान नहीं, वहां ध्यान की जगह अहंकार ने डेरा डाल दिया। वो रस ला रहा है आपके मन में कि लोग तो ध्यानी समझ रहे हैं, पर ध्यान ने आपको निर्मल नहीं किया। ध्यान जिस दिन हृदय में उतरेगा, पूरी विनम्रता, पूरा प्रेम उतर आएगा, पूरे सद्गुण उतर आएंगे। जैसे उजाला हो जाए तो अंधेरा नहीं टिक सकता, ध्यान का उजाला भीतर हो जाए तो क्रोध नहीं टिक सकता, अहंकार नहीं टिक सकता। सत्संग अगर हृदय में सच में उतर गया तो किसी प्रकार की बुराई मन में टिक ही नहीं सकती, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जैसे सूर्योदय होता है तो कहीं अंधेरा नहीं टिक सकता। अब कोई आदमी कहे कि नहीं सूर्योदय के बाद भी हमें अंधेरा दिखाई देता है, तो आप कहेंगे तो फिर तुम अंधे हो, क्योंकि सूरज उगा है, इसका मतलब अंधेरे का रुकना मुश्किल है। ज्ञान का सूरज जिस दिन हृदय में उग आए, उस दिन वहां क्रोध का टिकना मुश्किल है, उस दिन वहां हिंसा का टिकना मुश्किल है, उस दिन वहां लोभ का टिकना मुश्किल है। और यदि सत्संग करते करते, ध्यान करते करते हम लोभ से नहीं छूटे हैं, मोह से नहीं छूटे हैं, छल कपट से नहीं छूटे हैं, इसका मतलब वहाँ ध्यान है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ उजाला है ही नहीं। इसलिए तो सद्गुरु कहते हैं ध्यान 24 घंटे, सत्संग 24 घंटे। सभा में बैठकर किया जाने वाला सत्संग तो अभ्यास मात्र है, अकेले में बैठकर आंखें बंद करके किया जाने वाला ध्यान तो अभ्यास मात्र है। जैसे छात्र लोग पढ़ते हैं ना विद्यालय में, तो बरसों पढ़ते हैं, वो बरसों अभ्यास करते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वो किसी नौकरी में लग करके कोई काम करने लग जाते हैं। पढ़ाई के समय तो सिर्फ वो जानते हैं कि हम अगर कहीं जाएंगे तो किसी काम को किस तरह से निपटाना है। अब कोई 10 साल 15 साल बढ़िया से पढ़ाई किया और जब नौकरी के समय एग्जाम देने गया तो 0 आया, तो लोग क्या कहेंगे, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं। अगर ठीक से पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो जाते, तुम पास हो जाते और जरूर तुम कुछ ना कुछ करते। जब तक कोई विद्यार्थी है वो विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब वह पढ़ते पढ़ते प्रोफेसर हो गया, अब वो पढ़ाता है। हम सत्संग में हैं, सत्संग कर रहे हैं, समझ जाइए अभी हमने अभ्यास किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। हमने सिर्फ सत्संग को जाना है, अभी जिया नहीं है। घर, परिवार, समाज, बाजार, ये जीने की जगहें हैं जहां हम सत्संग को जी सकते हैं। यहां तो सभी भक्ति में हैं, यहां कोई किसी से थोड़े लड़ रहे हैं। सत्संग में, मंदिर में हम पूजा में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, प्रेम में होते हैं, भक्ति में होते हैं। यहाँ किसी का किसी से कोई विवाद नहीं है, सभी प्रेम से बैठे हैं। लेकिन सत्संग जब घर में चला जाए और वहाँ विवाद ना हो, वहाँ क्रोध ना आए, वहाँ ईर्ष्या ना आए, तो समझना अब सत्संग का अभ्यास सफल हुआ, अब सत्संग में बैठना सफल हुआ। ध्यान करने के बाद किसी ने गाली दे दी आपको और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रह जाए, समझना ध्यान उतर गया। अब आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। किसी ने आलोचना कर दी और आप ध्यान से उठे हैं और आपके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव नहीं आया, समझना ध्यान उतर गया। लेकिन क्या अभी ऐसा होता है? आप ध्यान करके उठते हैं, थोड़ा सा किसी ने गाली दिया, आप जोरदार ढंग से गाली देते हैं, आपको लगता है उसने गाली दिया, हम तो गोली ही देंगे। जबकि सद्गुरु कहते हैं कोई अगर गाली दे तो जवाब मत दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, गीत सुना दीजिए, निर्मल हो जाइए, लीजिए ही मत गाली। उसने दिया, आपने ना लिया, मना कर दिया, उसका उसके पास रह गया, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन मन आपको नचा देता है, मन कहता है कैसे नहीं देंगे, हम भी देंगे। मन मालिक है ना, मन जब मालिक हो जाता है तो आपको डुबाता है।
इसलिए सद्गुरु कहते हैं ध्यान उतरा भीतर, मतलब आपके भीतर उजाला आया। ध्यान उतरा मतलब क्रोध मिटा, ध्यान उतरा मतलब अशांति मिटी, और नहीं मिटी तो समझना ध्यान उतरा नहीं। इसलिए सत्संग हो, ध्यान भी हो, पूजा भी हो, मंदिर भी जाइए। मंदिर जाने से कोई मना थोड़े करते, लेकिन मंदिर जाने के बाद जब घर लौटिए तो अपने उस घर को भी मंदिर बना लीजिए कि जिस मंदिर से हम लौट रहे हैं वहाँ तो भगवान का प्रतीक सिर्फ मूर्ति रूप में विराजमान है, पर हमारे घर में सास ससुर पति एवं बच्चे हैं जो साक्षात परमात्मा के रूप हैं, जिसमें साक्षात परमात्मा बैठा है। तो जैसे हम उस मंदिर में मत्था टेक कर आए, जल चढ़ा कर आए, प्रार्थना गा कर आए, अब आप घर में आए जो असली मंदिर है, यहाँ वही विनम्रता, वही भावना, वही भक्ति, वही प्रेम। जिस श्रद्धा से आपने परमात्मा के लिए भोग बनाए, तैयार किए, भोजन बनाए, उतनी ही एकाग्रता, उतनी ही निर्मलता, उतनी ही पवित्रता से माता पिता सास ससुर के लिए भोजन बनाइए। जिस दिन आपने अपने हर भोजन को भोग समझकर बनाएंगे कि ये परमात्मा का भोग है, वो भोजन अमृत बन जाएगा। जिस भावना से आप भोजन बनाते हैं वो भोजन वही हो जाता है। मंदिर के लिए आप बनाते हैं तो बड़े भाव से बनाते हैं। अभी तत्क्षण छठ पूजा का पर्व बीता है, बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। 4 दिन तक सारी गलियां साफ हो जाती है, नदी के घाट साफ हो जाते हैं, अंडे मांस मछली के दुकानें बंद कर दिए जाते हैं। लगता है पूरा सतयुग उतर आया। आप नए चूल्हे, नए बर्तन, नए कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े, बल्कि जहाँ गेहूं आप पीसने देते हैं वो चक्की को भी धुलवाते हैं कि भैया ऐसे मत पीसना। इतनी स्वच्छता सिर्फ 4 दिन। अगर आप प्रतिदिन करें तो प्रतिदिन छठ हो जाएगा, प्रतिदिन पूजा हो जाएगी। वही भोजन अगर आप प्रतिदिन बनाएं उतनी ही पवित्रता से, वो भोजन प्रतिदिन अमृत बनेगा, और उस भोजन को जो पाएगा उसके मन में कोई विचलन नहीं आएगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर आपने भोजन पवित्रता से तैयार किया है, निर्मलता से तैयार किया है, तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। तभी तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन त्याग दिया था। जब दुर्योधन ने कहा कि हम आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, ग्रहण कर लीजिए, श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। कहा आपके लिए ही 56 व्यंजन बने हैं। कहा ठीक है, 57 भी बनते तो हम नहीं खाते, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन। कहा क्यों, हम भी तो आपके अपने हैं। कहा तुम मेरे अपने नहीं हो, मेरा अपना वो है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। शरीर के रिलेशन से तुम मेरे अपने हो जाएगे, हो ऐसा कल्पना भी मत करना कि शरीर के रिलेशन में हैं तो तुम मेरे अपने हो गए। कृष्ण का अपना वही है जो प्रेम के मार्ग पर चलता है, जो शुद्धता के मार्ग पर चलता है। इस नाते मैं तुम्हारा भोजन नहीं ले सकता। दुर्योधन ने कहा नहीं, आपको लेना पड़ेगा। तब कृष्ण जी ने कहा 3 शर्त है, तब तुम्हारा भोजन लिया जा सकता था। 3 में से एक भी शर्त तुम पूरा नहीं कर पाते हो। कहा क्या? कहा देखो, कोई भी किसी का आतिथ्य तब स्वीकार करता है जब वो अभाव में हो, या भाव हो, या प्रभाव हो। अर्थात या तो कोई आदमी गरीब है, लाचार है, तब किसी का दिया हुआ चीज वो स्वीकार कर लेता है। अब मान लीजिए कोई गरीब है और आप उसको कुछ देने चले गए, वो लाचार है, भिक्षुक है, वो स्वीकार कर लेगा। कृष्ण ने कहा कि या तो मेरे पास अभाव होता कि मैं बिल्कुल दीनहीन गरीब हूं, तो शायद तुम्हारा दिया हुआ भोजन, तुम्हारा आतिथ्य मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन अभाव मेरे पास है नहीं, तुमसे ज्यादा धन मेरे पास है, तो पहली शर्त भी खत्म हो गई। अब दूसरी बात है भाव में, अर्थात प्रेम में, और मेरा तेरा प्रेम तो कभी बना ही नहीं, तो उसमें भी मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। और अंतिम बात है प्रभाव में,
अर्थात कोई इतना बाहुबली है, दबंग है कि वो जिसको कह दे कि तुम्हें ये चीज़ लेना है डर से ले लेगा। तो प्रभाव तो तेरा मेरे सामने खुद ही जीरो है, मेरे सामने तुम्हारा कोई हैसियत ही नहीं, तो मैं तेरी बात मानूं क्यों? इसलिए मैं तुम्हारा भोजन नहीं ले सकता। और अंतिम बात, दुर्योधन तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध आ रही है, और जिस भोजन में अहंकार की गंध समाया हो, कृष्ण कभी उस भोजन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो चला विदुर जी के घर, वो साग रोटी की सुगंध आ रही है जिसमें प्रेम का आनंद है, जो अमृत से भी बढ़कर है, और कृष्ण चल जाते हैं। यही तो सद्गुरु कहते हैं कि जब आप पवित्र भाव से भोजन निर्मित करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो आपका भोजन प्रसाद बन जाता है। और ये काम आप प्रतिदिन कर सकते हैं। अगर आपने प्रतिदिन वही भावना रखी, वही पवित्रता रखी, आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। फिर अगर कोई घर में उस भोजन को ग्रहण करेगा, उसका मन विचलित नहीं होगा, विक्षिप्त नहीं होगा, उद्वेगित नहीं होगा। कोई मन में बुरे ख्याल भी होंगे, वो प्रसाद ग्रहण करके मन शांत हो जाएगा। आप कभी कोई दिव्य आश्रम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहाँ का प्रसाद जब आप ग्रहण करते हैं, आप खुद कहते हैं बड़ा आनंद आया, ऐसा लगा जैसे मन शांत हो गया। मंदिर का, आश्रम का प्रसाद ग्रहण करके ऐसा लगा जैसे एक स्थिरता आ गई। क्या डाला उसमें? बाहरी चीजें तो घर से भी कम पड़ी होंगी, मसाले, सिंपल ढंग से, साधारण ढंग से भोजन बनते हैं आश्रम में, लेकिन वो भोजन प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। इसलिए हमारी यात्रा कैसी है ये महत्वपूर्ण है कि हम सत्संग में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, लेकिन उसके बाद हमारी यात्रा कैसी है? प्रार्थना से उठे तो जब प्रार्थना में थे तो तमेव माता च पिता, या ओम जय जगदीश हरे, या गुरु की कोई वंदना गा लिए। लेकिन जैसे ही प्रार्थना से हटे, बाहर गए, किसी ने थोड़ा सा कटु शब्द कहा, उसी मुख से गाली देना शुरू कर दिए। थोड़ी देर पहले हम प्रार्थना गा रहे थे, उसी मुख से गाली निकलने लगी। मतलब क्या रहा? इसका मतलब यह है कि प्रार्थना अभी भीतर ठीक से उतरा नहीं है। जिस मुख से आप प्रार्थना का वाचन करके आए हैं, गायन करके आए हैं, उसी मुख से गाली निकल रही है, इसका मतलब प्रार्थना में आप डूबे नहीं। जिस मुख से आपने राम नाम का स्मरण किया है, जाप किया है, इसका मतलब है उस राम नाम में आपकी एकाग्रता नहीं हुई, आप डूब नहीं सके। अगर आप राम राम ही करते हैं, उस राम नाम में पूरी गहराई से उतर जाइए, शायद वो राम नाम आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ जाए। लेकिन आज हम गुरु का भी नाम जपते हैं तो मुख में तो नाम चल रहा होता है, मन बाजार में चल रहा होता है। हाथ में माला तो घूम रही होती है, लेकिन मन हमारा संसार में घूम रहा होता है। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ई तो सुमिरन ना है। कहा माला हाथ में है, राम 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 राम, और मन संसार में, मुख में जीव घूम रही है, राम राम। किसी भी नाम का जाप हम करते हैं तो उसमें हमारी चेतना जुड़ नहीं पाती है। नाम भी जपिए तो चित्त जुड़ जाए, चेतना जुड़ जाए, हम अलग ही रख लेते हैं। हम ऊपर ऊपर जाप कर लेते हैं, ऊपर ऊपर ध्यान कर लेते हैं, ऊपर ऊपर पूजा कर लेते हैं। हमने पूजा को, ध्यान को कर्म से जुड़ने ही न दिया। जबकि सद्गुरु कहते हैं पूजा हो, प्रार्थना हो, ध्यान हो, सत्संग हो, अपने कर्म से जोड़ लीजिए, अपने आचरण में उतार लीजिए। और जब पूजा, ध्यान, उपासना आपके आचरण में उतर जाए तो समझना बात हो गई। जैसे आज साल की सबसे बड़ी एकादशी है, लोग आज के दिन भी व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं कि शायद आज के दिन उपवास रहने से स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, कुछ मिल जाए। आप भूखे रह लेंगे, भोजन छोड़ देंगे, तो इससे क्या मुक्ति मिल जाएगी? मान लीजिए आप भूखे हैं और मन साफ नहीं है, पेट में भोजन नहीं दिया, शरीर को अन्न नहीं दिया, लेकिन मन को तो भोजन दे रहे हैं। मन तो संसार को ग्रहण कर रहा है। आपने सिर्फ पेट को भोजन देना बंद किया है, मन को नहीं। आंख भी अपना दृश्य लेकर आ रही है,
कान भी रसीले शब्द लेकर आ रहे हैं, नाक को भी सुंदर सुगंध कहीं से आ रहा है। तो मन ने सभी इंद्रियों को आदेश दे रखा है कि तुम अपना भोजन लाओ, तो तन को तो भोजन आपने रोक दिया, बल्कि तन को ना भी रोकें तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन का भोजन जिस दिन रुक गया असली एकादशी हो गई। लेकिन मन का भोजन जारी है, मन को भोजन मिल रहा है और मन हमको माया में भरमा रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं जिस दिन 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां अर्थात 10 हो गए और एक मन 11, इन 11 को आपने जिस दिन वश में कर लिया, एकादशी व्रत हो गया। यही असली एकादशी व्रत है। हम ये नहीं कर पाते हैं, बाकी भूखे तो रह लेते हैं, रहिए, कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सप्ताह में एक दिन रह लीजिए, पेट अच्छा रहेगा, बहुत सारे विष बाहर निकल जाएंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन यह सोचेंगे कि हम सिर्फ भूखे रह लेंगे और कुछ मिल जाएगा बाहर, नहीं मिलेगा। आनंद और शांति मन को निर्मल करने से मिलता है, पेट को भोजन देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि हम शरीर को अन्न कैसा दे रहे हैं, शुद्ध दे रहे हैं या अशुद्ध दे रहे हैं, पवित्र दे रहे हैं या फिर पाप का अन्न दे रहे हैं, कचड़ा दे रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं। अगर वो शुद्धता आ गई तो उसका थोड़ा असर मन पर पड़ेगा और फिर ध्यान के द्वारा मन को साध लेना है। ध्यान का अर्थ ही है मन की निगरानी, मन को साधना। अगर हमने मन को स्ववश कर लिया तो समझ जाइए आप विजेता हो गए, आप वीर हो गए। लेकिन हमारा सत्संग भी चलता है, ध्यान भी चलता है, और सत्संग और ध्यान भी गजब की बात है कि हमारे विकार के कारण बनते हैं, अहंकार के कारण बनते हैं। दान भी हो रहा है, लेकिन दान भी हमारे अहंकार को बढ़ा ही तो रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो त्याग, पूजा, ध्यान, तप, दान पूरी निष्काम भाव से करें, पूरे ही निश्चल भाव से कर सकें। हम कुछ करें और कोई बदले में कामना ना रह जाए, हम किसी को कुछ दान भी दें और बदले में कोई चाह ना रह जाए। ऐसा कहाँ हो पाता है? द्वार पर कोई भिखारी भी आ जाए और हम उसको एक मुट्ठी अन्न देते हैं तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं कि देखा भगवान, हमने बड़ा धर्म का काम किया, बदले में स्वर्ग हमको जरूर देना, कुछ अच्छा करना। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम तो बहुत पूजा करते हैं, दान भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी पता नहीं भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। ये ख्याल भी ना आए, ये सोचिए कि कोई बात नहीं भगवान, हम जी लेंगे, सबका दुख हमें ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मत सोचिए कि भगवान हमें दुख देते हैं, भगवान कभी दुख नहीं देते। फिर हमने भगवान को समझा ही नहीं। परमात्मा आपको दुख देंगे, वो दुख देने के लिए बैठे हैं, उनके पास इतना टाइम है कि हर आदमी को मुझे दुख बांटना है। अगर सच में परमात्मा चाहें कि हमें दुख ही देना है, फिर वो परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा को अगर दुख देना होता तो बदले में सुख दे देते, दुख क्यों देते? मान लीजिए कोई बहुत अच्छा आदमी है, समाज में वो अच्छाई बांटेगा, बुराई क्यों बांटेगा? किसी को कष्ट में क्यों देखेगा? किसी को पीड़ा में क्यों डालेगा? तो ये दोष हम लगा देते हैं। वस्तुतः हम जाने अनजाने में अपना कर्म खराब करते हैं, परिणाम में दुख आता है। जाने अनजाने में हम अपनी स्थिति बिगाड़ते हैं, परिणाम में कष्ट आते हैं, और दोष हम भगवान पर दे देते हैं कि भगवान ने दुख दिया है। बहुत से दोष ऐसे हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं, पता नहीं चलता, और कुछ पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ इस जन्म के होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, और कुछ जान कर करते हैं, उसी का हमें दुख मिलता है। तो इस जन्म में जो हम दुख पाते हैं वो तो हमारे कर्मों का तत्क्षण फल है, लेकिन जो कुछ पहले का मिल रहा है वही है जो सजा सुनाया गया है, और वो वही आगे भी होना है। इसलिए हम अपने कर्म को अगर ठीक कर लेते हैं, अपने विचार को ठीक कर लेते हैं, तो हम इन सारे पापों से बच सकते हैं।
लेकिन उसके लिए कर्म को ठीक करना होगा, उसके लिए सत्संग को आचरण में उतारना होगा, ध्यान को आचरण में उतारना होगा। जब ध्यान 24 घंटे हो जाए, कैसे होगा? उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। सदगुरु कबीर से किसी ने कहा कि हम कितनी देर ध्यान करें, तो उन्होंने कहा कितनी देर मतलब? कहा 24 घंटे का पूरा दिन और रात का समय है, उसमें से हम कितना देर ध्यान कर लें। सदगुरु ने कहा फिर इसका मतलब तुमने ध्यान को जाना ही नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि हम 1 या 2 घंटे ध्यान करेंगे, फिर तुम 22 घंटे क्या करोगे? इसका मतलब तुम जरूर अध्यान में रहोगे। 1 घंटे तुम सत्संग करोगे तो तुम 23 घंटे क्या करोगे? उसने कहा कि इतना समय हमारे पास कहाँ है कि हम 24 घंटे ध्यान कर सकें। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि तुम आंखें बंद करके 24 घंटे बैठ जाओ। ध्यान वो कहाँ है जो तुम सोच रहे हो। 1 घंटे बैठना अभ्यास मात्र है, उतना समय तुम कर लो, कभी भी कर लो, लेकिन उस 1 घंटे का अभ्यास तुम्हारे 23 घंटे को पूर्ण पवित्र बना सके, ये चेष्टा करो। जैसे आप मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग तो मात्र 1-2 घंटे के लिए लगती है, और आजकल फास्ट चार्जर आ गए हैं तो 10 मिनट में आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। तो चार्जिंग में तो आप 10 से 20 मिनट ही लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भर लगाते हैं, लेकिन वो चार्जिंग फिर 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे तक चलती है। लेकिन अब कोई कहे कि मेरा मोबाइल तो चार्ज में लगाता हूँ तभी तक चलता है, हटा लेता हूँ बंद हो जाता है। वही दशा हम सब की है। जितना देर सत्संग में बैठते हैं हम चार्ज होते हैं, सत्संग से हटे चार्जिंग खत्म हो जाती। जितना देर ध्यान में बैठते हैं हम ध्यानी होते हैं, ध्यान से हटते ही हम ध्यानी नहीं होते हैं। जितना देर हम पूजा करते हैं पुजारी होते हैं, पूजा से हटते हैं पुजारी नहीं होते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, पूजा में अगर 1 घंटे जाओ तो इतना लीन होकर पूजा करो कि आपके जीवन में ज्ञान भक्ति की चार्जिंग चढ़ जाए, प्रेम की चार्जिंग चढ़ जाए, और मंदिर से घर आओ तो वो पूजा का असर घर में भी रहे। ध्यान जब आप करिए तो इस भांति करिए, इस कदर डूब जाइए, अपने चित्त को इतना एकाग्र कर लीजिए कि 1 घंटे के ध्यान के बाद उस ध्यान का प्रभाव कम से कम 24 घंटे तक बना रहे, आपके मन पर प्रेम का असर बना रहे, आपके मन पर सत्य, अहिंसा, करुणा का असर बना रहे। ऐसा नहीं कि ध्यान से उठा और गाली में लग गए, कि ध्यान से उठा और हिंसा में लग गए, ध्यान से उठा और कटु वचन बोलने लग गए, प्रार्थना गा के छूटा नहीं कि दूसरे की निंदा में लग गए, सत्संग से घर लौटे नहीं कि चुगली में लग गए, जहाँ 2 आदमी इकट्ठा हुए दूसरे की बुराई में लग गए। आज ये स्थिति है, जहाँ 2-4 आदमी इकट्ठा हुए ज्ञान की बातें कम होती है, सत्संग की चर्चा कम होती है, वो उसके घर की चर्चा, इसके घर की चर्चा, बेटे की चर्चा, बहू की चर्चा, दुनिया भर की चर्चाओं में हम अपना समय गंवा देते हैं। और ध्यान से आए थे तो ध्यान से आने के बाद क्या आप सत्संग की चर्चा नहीं कर सकते, ज्ञान की चर्चा नहीं कर सकते? इसका मतलब ध्यान से लेना देना ही नहीं था। इसीलिए मैंने कहा सत्संग करिए, ध्यान भी करिए, पूजा भी करिए, मंदिर भी जाइए, पर मंदिर और घर की दूरी को मिटा दीजिए। अभी घर से मंदिर की बड़ी दूरी है, एकता नहीं हो पाई है। शास्त्र पढ़िए, लेकिन शास्त्र से खुद की दूरी मिटा दीजिए। अभी शास्त्र से आपके बीच दूरी है। आप किताब तो पढ़ते हैं, वो किताब का ज्ञान आपके जीवन में उतरता नहीं। जिस दिन शास्त्र से स्वयं की दूरी मिटेगी, घर से मंदिर की दूरी मिटेगी, अर्थात जिस दिन घर ही मंदिर बन जाएगा, जिस दिन शास्त्र का ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाएगा, जिस दिन पूजा और हमारे आचरण के बीच की दूरी मिट जाएगी, बल्कि यूँ कहें जिस दिन कथनी और करनी की दूरी मिट जाएगी, उस दिन बात बन जाएगी। अभी कथनी तो बड़ी बड़ी हम कर लेते हैं, करनी हमारी छोटी हो जाती। सबसे बड़ी दूरी हमारी कथनी और करनी में होती है। जो हम कहते हैं कर नहीं पाते, जो सत्य की चर्चा हम करते हैं, जिस भक्ति की चर्चा हम करते हैं, हम उस पर जी नहीं पाते। और कई बार हम ये सोचते हैं कि अभी तो जीना है, अभी तो समय पड़ा है, बाद में देखेंगे, भजन कर लेंगे, कल बुढ़ापे में कर लेंगे। लेकिन ये ख्याल भूल जाइए कि समय पड़ा है, किसी ने नहीं जाना।
धरती पर सब चीज़ की गारंटी है। जिस माइक में हम बोल रहे हैं इसकी भी गारंटी होगी, नहीं तो वारंटी तो ज़रूर होगी। मोबाइल की गारंटी, कपड़े की गारंटी, मकान की गारंटी, सिर्फ शरीर की कोई गारंटी नहीं। किसी ने शरीर का वारंटी कार्ड लाया है? कोई गारंटी नहीं, कोई रिस्क नहीं ले सकता, कोई नहीं कह सकता कि हाँ आपका शरीर इतना दिन जाएगा। स्वस्थ आदमी के शरीर की भी कोई गारंटी नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए, कि कब प्राण निकल जाए। तो जो शरीर इतना क्षणभंगुर है, उस शरीर में रह करके हम इस संसार के लिए पूरा तैयारी में लगे। संसार का विस्तार सिर्फ शरीर को भोजन और व्यवस्था के लिए है। समझ लीजिए, ये बात जितनी गहराई में समझेंगे आपको पता चलेगा कि जीवन उतना ही आनंदित हो उठेगा। इस शरीर नश्वर है और शरीर के लिए जो कुछ भी हम जोड़ रहे हैं वो सब ऑटोमेटिक नश्वर हो गया। जैसे शरीर का संबंध परिवार से है, तो शरीर ही न रहेगा तो परिवार रहेगा क्या? आपका शरीर मिटा कि परिवार मिटा। शरीर मकान से जुड़ा है, शरीर जिस दिन मरघट में गया मकान छूटा। धन से जुड़ा है, शरीर मिटा कि धन छूटा। तो शरीर ही नश्वर है और हमने शरीर को पाया तो जरूर है, लेकिन शरीर की व्यवस्था में समय लगा दिया। घर बनाया, घर की रंगाई पुताई में समय लगा दिया, रहने का समय नहीं मिला। बाहर झोपड़ी में रहते रहते घर को बना लिया, घर में सजावट कर दी, लेकिन घर में रहना शुरू नहीं किया। शरीर को भी हमने भोजन दिया, कपड़ा दिया, व्यवस्था दी, लेकिन शरीर मिला किस लिए? भवसागर से पार होने के लिए, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष तक जाने के लिए। इस शरीर इसलिए नहीं मिला कि पूरा दुनियादारी में लगा दीजिए। इस शरीर मिला है मोक्ष तक जाने के लिए। और अगर मोक्ष तक नहीं जा पाए तो समझना शरीर का दुरुपयोग हो गया। शरीर का सदुपयोग यह है कि शरीर अगर पाए हैं तो इस शरीर से भक्ति करिए, सेवा करिए, कमाइए, खाइए भी, शरीर को भोजन दीजिए, शरीर को व्यवस्था दीजिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो इससे साधना होगी, तभी तो भवसागर से पार होंगे। लेकिन अब शरीर को सिर्फ व्यवस्था देते रह गए, शरीर का उपयोग नहीं कर पाए, शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाए। शरीर की पूरी शक्ति लगा दी सिर्फ शरीर की व्यवस्था के लिए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे खेत में खूब मेहनत किए फसल उगाने के लिए, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, इतना खर्च किए, ढेर सारा खर्च कर दिए। अब खेत में मेहनत क्यों कर रहे थे कि फसल उगेगी, घर लाएंगे, खाएंगे, कुछ बेचेंगे भी, लेकिन इतना मेहनत कर दिए, इतना पैसा खर्च कर दिए कि फसल हुआ 100 रुपये का, खर्चा कर दिए 1000 रुपये का। मतलब क्या हुआ? फसल इसलिए नहीं था कि उसमें खर्च किया जाए, आपने खर्च इसलिए करना था कि फसल उगे तो हम खा सकें और जितना हमने लगाया उससे अधिक पा सकें। शरीर भी इसलिए था कि शरीर को हम भोजन इसलिए देते हैं ताकि ये जिंदा रह सके, कपड़ा इसलिए देते हैं इसकी मर्यादा बची रहे, छत इसलिए तैयार करते हैं कि सुरक्षित रह सके। इसके बाद इस शरीर से हम भक्ति मार्ग पर चल सकें, त्याग के मार्ग पर चल सकें, मुक्ति के मार्ग पर चल सकें, क्योंकि शरीर मिला ही मुक्ति के लिए है। वरना जानवर का शरीर भी कोई कम थोड़े। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर को संत ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मानव शरीर साधन है मोक्ष तक जाने का, यह मानव शरीर साधन है परमानंद तक जाने का, और उसमें हम ध्यान से ही ये संभव कर सकते हैं, सत्संग से संभव कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखिए, जिन माता की स्मृति में यह सत्संग है, 15 साल हो गए उनको कहे, ऐसे ही कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ ना होगा जिनके परिवार में कोई ना गया होगा, और ऐसा कोई नहीं होगा जो यहाँ से कभी ना जाएंगे। हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, फिर किस गफलत में हम यहाँ हैं? क्यों नफरत, क्यों घृणा, किसी से क्यों ईर्ष्या? थोड़ा सा जीवन है, प्यार से जी लीजिए, आनंद से जी लीजिए, और जिस उद्देश्य से इस धरा पर आए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं, उसे पूरा कर लीजिए। ये परिवार, ये संसार तो कितने बार मिटते हैं, बनते हैं। पिछले जन्म में कौन माँ बाप थे किसी को थोड़े पता है।
अगले में कौन होंगे कोई पता नहीं, किस जन्म में जाएंगे ये भी पता नहीं। जिन माता जी का आज हम यहाँ स्मृति मना रहे हैं, क्या पता और भी कितने जगह संसार में लोग मना रहे होंगे, कहीं जन्मदिन मना रहे होंगे। कोई ज़रूरी थोड़े वो पहली बार यहीं आए। हम सब पीछे कितने लोगों के पुत्र पिता हो चुके पता थोड़े है, कितने पिता छूट चुके, कितने पुत्र हमारे छूटे होंगे, कितने घर छूटे होंगे। और ये भी छूटेगा जो आज है, और आगे भी छूटते रहेंगे। ये अस्थाई नहीं है। ये मत सोचे कि यही घर हमारा आखिरी है और यही पहला है ना। अनादि काल से हम धरा पर आ रहे हैं। बहुत से माँ बाप छूटे, बहुत से पुत्र छूटे, बहुत से परिवार छूटे, बहुत से धन छूटे, आज भी छूटेगा। और जो नहीं छूटेगा वो सिर्फ भक्ति है, ज्ञान है, और वो हम करते ही नहीं। जो छूट ही रहा है, जो चला ही जा रहा है, हम आज भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। वो सिर्फ व्यवस्था के लिए, शरीर की व्यवस्था के लिए। उसके लिए मना नहीं है कि मत करिए। सद्गुरु नहीं कहते कि आप घर ना बनाइए, धन ना कमाइए, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि यह सिर्फ आपके व्यवस्था के लिए है। एक दिन ये छूटेगा, और जो नहीं छूटेगा वो क्या है? वो भक्ति का धन है, वो प्रेम का धन है, वो ज्ञान का धन है। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं होए पराया। संग चले सोई धन है, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। संत कहते हैं जो संग चल सके वही धन है, जो छूट जाए वो सब माया है। इसलिए इतना ही समझना है कि जो सदा साथ है वही आपका धन है। जो परिवर्तित हो रहा है, छूट रहा है, वो सब माया है। तो माया से क्यों मोह करना, माया से क्यों चित्त लगाना, जो आपको मुक्ति तक ले जाने में भी सक्षम नहीं बल्कि बाधक है। माया ही तो बाधक है धर्म मार्ग में, प्रेम मार्ग में, ज्ञान मार्ग में। तो ऐसे माया से हमें मुक्त होना है, ऐसे अज्ञानता से हमें मुक्त होना है, ऐसे अविद्या से हमें मुक्त होना है। और जब इनसे मुक्त होंगे तो निश्चय ही भीतर मुक्ति की प्यास जगेगी, मुक्ति के मार्ग पर जा सकेंगे, जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अगर आरंभ में मुक्ति की प्यास न भी जगे तो कम से कम सामान्य हमारा व्यवहार ठीक हो जाए। मांस मछली मदिरा का त्याग करके शुद्ध पवित्र जीवन हम जी सकें, एक सामाजिक व्यक्तित्व हमारा बन सके, नैतिक जीवन जी सकें, लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार हम रख सकें। अगर हम ये भी कर पाए तो समझ जाइए कि हमने मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। और जब एक एक कदम बढ़ाएंगे तभी तो दूरी कम होगी। आपको कहीं जाना है, चलते चलते मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है, सुबह से आप पैदल चले, शाम होते होते आप 30 किलोमीटर चल लिए, शाम हो गई, आपने विश्राम कर लिया। अब अगले दिन जब आप सुबह चलना शुरू करेंगे तो आपका 30 किलोमीटर खत्म हो चुका, अब आपको 70 ही चलना है। इसी तरह अगर इस जन्म में मुक्ति तक नहीं भी गए तो अगर हम उस मार्ग में हैं, अगर हम थोड़ा सा भी नैतिक बन पाए, सामाजिक बन पाए, लोगों के दुख दर्द को अनुभव कर पाए, थोड़ी भी संवेदना जग पाई, तो समझना कि मुक्ति के मार्ग में हमारी कुछ यात्रा पूरी हो गई। अब अगला जो जन्म हमें मिलेगा तो वहीं से हमारी यात्रा आरंभ होगी। इसलिए कई बच्चे छोटी अवस्था से ही, कई बच्चे सत्संग में मन लग जाता है उनका, वो ध्यान में उनका मन लग जाता है। इसका मतलब वो पीछे चलकर आए हैं और वहीं विराम हो गया। अब यहाँ से जब उनका जन्म हुआ, यहीं से धर्म की यात्रा आरंभ हो गई। तो ये आपका कभी मिटेगा नहीं। जो आप कर जाएंगे वो रिकॉर्ड में आ जाएगा। जो भक्ति आप इस जन्म में कर जाएंगे, मुक्ति मिले ना मिले, वो आपकी गिनती में रहेगी और अगले जन्म में फिर वहीं से यात्रा आरंभ होगी। लेकिन अगर चूक गए भक्ति से, प्रपंच में ही रह गए, तो अगला जन्म सांप छुछुंदर बिल्ली कुत्ता का होना है, कीट पतंग का होना है। और उसमें जो कष्ट है आप सोच भी नहीं सकते।
इसलिए सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए कि ये जन्म बड़ा खास है, ये जीवन बड़ा मूल्यवान है, ये जीवन बड़ा कीमती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, मुक्ति के मार्ग पर चल देना है, चाहे यात्रा जितनी पूरी हो सके कर लेनी है। जीवन की शाम हो जाएगी, हो जाएगी, फिर जब सुबह होगा दूसरा जन्म मिलेगा, हम फिर वहाँ से यात्रा आरंभ करेंगे। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही जीवन में आनंद का कारण भी है। तो सबके जीवन में आनंद बरसे, सबके जीवन में परम शांति उद्घाटित हो सके, इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम।